पहला बिंदु आप जानते हैं कि एमएसपी का है। एमएसपी का जिक्र कहीं भी इन एक्ट्स में नहीं है, जिक्र भी नहीं है। और ये बात सही है तकनीकी रूप से कि ये भी नहीं लिखा है कि हम एमएसपी को निरस्त करते हैं या हटाते हैं, लेकिन ये उस प्रकार का सच है जिसको हम अर्ध सत्य कहते हैं। वो वाला सत्य है, वो वाला अर्ध सत्य है जो झूठ से बड़ा होता है। और इसके लिए ऐसे बड़े महान व्यक्ति धर्मराज युधिष्ठिर जी भी, जब वो अश्वत्थामा हतो कहे गए थे, तो उसके लिए उतने बड़े व्यक्ति भी अपमानित हुए थे, क्योंकि ये टेक्निकली करेक्ट चीज सब्सटेंशियली गलत है पूरी तरह से। एमएसपी का निरस्ता स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन कोई दर्जा, कोई औचित्य, कोई वजूद एमएचपी का नहीं छोड़ा है। अगर आप ये कहते हैं कि आप इस मंडी में चाहे तो जाएं, चाहे तो एमएसपी में बेचें, लेकिन साथ साथ खड़ा हुआ व्यक्ति को भी आप बेच सकते हैं, ये अध्यक्ष महोदय से आप जो कहें करारनामा कर सकते हैं, आपको आवश्यकता नहीं है इधर जाने की, आप यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कीमत लगा सकते हैं। तो ये बताइए, ये कहना कि हमने एमएसपी निरस्त नहीं की, इसका क्या औचित्य है? ये तो वही अश्वत्थामा हतो ही हुआ ना। अर्ध सत्य ऐसा जो झूठ से ज्यादा बड़ा है। कौन जाएगा, अनिवार्यता जो होती है एमएसपी की उसके पीछे। जब आपने ये विकल्प दिया है कि कहीं भी जाओ आप, हमने कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो। ये तो सब संसदीय प्रणाली की चीजें हैं, ये कोई विदेशी चीजें तो नहीं है। 3 महीने और लगेंगे, आपको एक सुलझा समझा ठीक ठाक एक सुझाव आएगा, उसके ऊपर आप अमल करके उसको न माने तो भी कम से कम आपके पास एक व्यापक रूप से लिखित दस्तावेज आएगा। नहीं, आज अभी इसी वक्त तुरंत पास करना है। क्यों? जैसे कोई ये अन्नदाता के विषय में नहीं है, जैसे कोई ये महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे जो जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो एमएसपी की बाध्यता गई, उसका वजूद गया, उसका जिक्र गया, उसका दर्जा गया, और मूल्य निर्धारण की कसौटी जो थी, वो प्राइस डिस्कवरी का तौर तरीका, वो गया। ऐसा करके आप फिर भी बरगला रहे हैं पूरे देश को कह के कि हमने एमएसपी नहीं हटाई है।